उत देखूं तो तू लागे कन्हैया, उत देखूं तो घन घंटा बजे, घन 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 घंटा बजे। सुमर मनुआ सुमर रे पंच तत्व सुविचार, सुमर मनुआ। दीपावली मनाई सुहानी, दीपावली मनाई। एक कलाकार के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ और हो नहीं सकती कि लोग उन्हें किसी किरदार के लिए पहचानें। सर्वदमन बैनर्जी श्री कृष्ण के किरदार के लिए पहचाने जाते हैं, तो अरुण गोविल श्री राम के लिए मशहूर हैं। पर माफ़ करिए, अगर आप आंख बंद करके श्री राम या श्री कृष्ण की प्रतिमा को याद करोगे तो वो छवि कुछ और ही होगी। इसके अलावा अगर हम आपको साईं बाबा को याद करने को बोलेंगे तो जो छवि आपके मन में बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ सुधीर दलवी की ही होगी। ला अपना आंचल, दीक्षा देने वाली, आज कुछ दक्षिणा भी ले ले। तर तू माझं ऐकलं नाहीस आणि जिच्यावर तुझं प्रेम आहे तिच्याशी लग्न केलंस। कौन है आप लोग? हमें अपना साथी समझो। तुम जख्मी हालत में पड़े हुए थे, हम तुम्हें यहाँ ले आए। नीच ऊंच के झूठे भेदभाव को भूलकर प्राणी मात्र से प्रेम, यही मानवता है। शांत रहा, किती गोंधळ घालताय? तुम्हा लोकांना परिस्थितीचं गांभीर्य कळत नाही? ये बात 100% सच है। हमने साईं बाबा और सुधीर दलवी को इतना जटिल तरीके से मिक्स किया है कि हम साईं बाबा को सुधीर दलवी और सुधीर दलवी को साईं बाबा समझ बैठते हैं। यहाँ असली टैलेंट सुधीर दलवी का है और साथ ही साथ उस इंसान का भी बड़ा योगदान है जिसे कोई भी इंसान याद करता नहीं। सुधीर दलवी को साईं बाबा के रंग में रंगने वाले महान मेकअप आर्टिस्ट पंडरी ने जो कारनामा करके दिखाया वो सच में बेमिसाल है। और इस साईं बाबा को दुनिया भर में लेकर जाने वाले साईं बाबा के सबसे बड़े भक्त खुद मनोज कुमार के योगदान से तो हम सभी लोग अच्छी तरह से परिचित हैं। आज हम आपको सुधीर दलवी की वो कहानी सुनाएंगे जिसे आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं थी। लेकिन इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल हिंदी रेडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। सुधीर दलवी का जन्म मराठी परिवार में 20 मार्च 1939 के साल में हुआ था। उनका परिवार नास्तिक ख्यालों वाला था। वे किसी भी अनदेखी बातें और प्रतिमाओं के मान्यता के खिलाफ थे। ऐसे परिवार में सुधीर दलवी ने जन्म लिया और उन्होंने भी इन्हीं विचारों को धारण किया। सुधीर दलवी को बचपन से फिल्में देखना बहुत पसंद था। फिल्मी जीवन ने उन्हें ये सोचने में मजबूर किया कि पर्दे पर दिखने वाला व्यक्ति बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारता है, हर दिन नए कपड़े पहनता है और उन्हें कमाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस काल्पनिक सोच ने उन्हें फिल्मों का दीवाना बना दिया। वे देवानंद के बहुत बड़े फ़ैन थे। जवानी के दिनों में देवानंद जैसी हेयर स्टाइल भी रखते थे। वे बहुत सारी फिल्में तो देखते ही थे, पर एक्टर बनने की चाहत उन्हें नहीं थी। एक दिन वे अपने चाचा के यहाँ हैदराबाद में आए हुए थे। वहाँ उनके मामा भी थे। मामा के साथ एक कैंप में जाना हुआ। कैंप का आखिरी दिन था। कैंप के एक व्यक्ति ने 19 साल के सुधीर दलवी से कहा कि तुमने देवानंद जैसी हेयर स्टाइल तो रखी हुई है, पर क्या देवानंद की तरह एक्टिंग कर पाओगे? तो सिर्फ उनके मनोरंजन के लिए सुधीर दलवी ने देवानंद के कुछ डायलॉग सुनाए और वहाँ से उन्हें लगने लगा कि वे एक्टिंग भी कर पाएंगे। आपको बता दो कि उस वक्त सुधीर दलवी मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे। हैदराबाद के किस्से के बाद वे स्टेज शोज करने लगे, पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें किसी भी मराठी थिएटर में एक्टिंग करने का मौका मिला नहीं। सुधीर दलवी की प्रतिभा को समझने वाले पहले व्यक्ति A.K. हंगल साहब थे, जिन्होंने सुधीर दलवी को इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन उर्फ इप्टा में आने का मौका दिया। इप्टा में रहकर सुधीर दलवी ने सदी के महान कलाकारों के साथ स्टेज शेयर किया और अपनी एक्टिंग से सबको चकित भी किया। वे थिएटर में इतने व्यस्त हो गए कि 10 साल देखते देखते गुजर गए। इन 10 सालों में सुधीर दलवी ने अपने आप को थिएटर में इस तरीके से संभालिया कि उन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई छोड़ दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे आर्किटेक्चर के 4th ईयर में थे और उसके अगले साल डिग्री भी मिलने वाली थी, पर सुधीर दलवी ने उस डिग्री को नज़रअंदाज करते हुए थिएटर को गले लगा लिया। इप्टा के बाद मराठी थिएटर से उन्हें न्योता आया
और वहाँ भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया। उस वक्त के मशहूर संगीत दिग्दर्शक पांडुरंग दीक्षित सुधीर दलवी का एक हिंदी प्ले शेर शिवाजी देख रहे थे। सुधीर दलवी मिर्जा राजा जयसिंह की भूमिका में थे। उस भूमिका को देखकर पांडुरंग दीक्षित प्रभावित हो गए, इसलिए उन्होंने सुधीर दलवी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया और सुधीर दलवी ने भी बड़े प्यार के साथ उस निमंत्रण को स्वीकार किया। अगले दिन वे उनके घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला और हाथ जोड़कर पांडुरंग दीक्षित बोले, बाबा अंदर पधारिए। ये सुनकर सुधीर दलवी चौंक गए। उन्हें समझ आया नहीं कि पांडुरंग दीक्षित ने उनका स्वागत ऐसे क्यों किया। बातचीत करने के बाद पता चला कि पांडुरंग दीक्षित एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके निर्देशक अशोक भूषण थे और मनोज कुमार निर्माता थे। उस फिल्म का नाम है शिरडी के साईं बाबा। पांडुरंग दीक्षित और अशोक भूषण ने आपस में बात करके सुधीर दलवी को साईं बाबा की भूमिका के लिए योग्य कलाकार माना। इस बात का पता चलते ही सुधीर दलवी ने उन दोनों कलाकारों को कहा कि वे इन बातों को नहीं मानते, पर फिर भी पांडुरंग दीक्षित ने सुधीर दलवी को साईं बाबा का चरित्र पढ़ने को कहा। उन्होंने साईं बाबा का चरित्र पढ़ा। उन्हें ये बात पता चली कि लोग साईं बाबा की भक्ति दिल से करते हैं, पर उनके विचारों का आचरण कहीं दिखता नहीं। जात पात और समाज को एक करने का काम साईं बाबा करते थे, पर उनके भक्तगण इस विचारों के विपरीत किसी और भक्ति में ऋण हैं। ये बातें सुधीर दलवी को पता चली, इसलिए साईं बाबा के असली विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सुधीर दलवी ने इस फिल्म में काम करने का फैसला लिया। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक गांव में इस फिल्म की शूटिंग रखी गई। वो गांव शिरडी जैसा ही था। एक दिन सुधीर दलवी साईं बाबा के भेष में थे और एक घर के सामने आकर खड़े हो गए। एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर आई और बोली, बाबा इतने दिन तक कहाँ थे? आपको बता दूं कि साईं बाबा सिर्फ शिरडी में रहते थे। शिरडी के बाहर वे कभी गए ही नहीं। और उस बूढ़ी औरत का कहना था कि साईं बाबा उनके घर भिक्षा मांगने आते थे। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर पांडुरंग दीक्षित ने 2 महीने शिरडी में गुजारे थे। उस वक्त साईं बाबा शिरडी में ही थे। पांडुरंग दीक्षित का कहना था कि वे अक्सर साईं बाबा को देखा करते थे। साईं बाबा की असली समाज सेवा का एहसास सुधीर दलवी को हुआ और तब से उन्होंने अपने आप को उस भक्ति के योग्य बनाया और इस भक्ति को उन्होंने फिल्मों के सहारे दुनिया भर के लोगों को दिखाया। 1977 में इस फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की। साईं बाबा के किरदार में सुधीर दलवी रातों रात प्रसिद्ध हो गए और वहाँ से उनके जीवन की दूसरी पारी शुरू हुई। उसके बाद सुधीर दलवी अनगिनत फिल्मों में दिखाई दिए। उनके नाम करीब 250 फिल्में हैं। एकता कपूर की सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में भी वे दिखाई दिए थे। सुधीर दलवी की शादी सुहास से हुई थी, जिनसे उन्हें रोहन नामक एक बेटा हुआ।